अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि साइफर का केस जो कि शाह महमूद कुरैशी और साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ है, वो जो खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब सुन रहे थे, वो अचानक से छुट्टियों पर चले गए। और जब वो छुट्टियों पर गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो वकला हैं उन्होंने भी खुलकर सामने आना शुरू कर दिया और इतराजात उठाने शुरू कर दिए। एक सवाल यह भी है कि जब तोशा खाना केस जो है उसकी समात चल रही थी, तो वो समात तो छुट्टियों के अंदर भी चलती थी। हर कोई बंदा इसके ऊपर बात करता था कि इस फैसले की बड़ी जल्दी है, छुट्टियों के अंदर भी समात चल रही है, बगैर किसी वक्फे के चल रही है। लेकिन अब जब साइफर का केस जो है, जब ये अदालत में पहुंचा, इसके ऊपर जब समात होना शुरू हुई, तो जज साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए और इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इस हवाले से ताखीरी अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब यहां पर जो पीटीआई के वकला हैं वो इस हवाले से अपने बड़े एतराजात जो हैं वो उठा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि जो जुडिशरी है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान को इंसाफ जो है वो मेरिट पर नहीं देगी। उनके बार बार इतराजात सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी ये चले छुट्टी पर जाने वाला वाकया तो आज हुआ, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक साहब, उसके ऊपर भी पीटीआई के वकला जो है वो तनकीद करते रहे और उनको लगता था कि यहां से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर जब अटक जेल के अंदर ये साइफर वाला केस है, जब ये इसका आगाज हुआ, तो उस वक्त भी पीटीआई के जो वकला थे उनके इतराजात सामने आ गए। और फिर उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जो जज हैं, ये अब्दुल हसन जुल्करनैन, जो कि साइफर वाला केस इमरान खान का सुन रहे हैं, उनकी तैनाती के खिलाफ भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। और इसके साथ साथ आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, जो वकला की टीम है, जब वो अदालत पहुंची, तो उनको बताया गया कि जो जज साहब हैं वो तो एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं, तो अब आपसे 9 सितंबर के बाद मुलाकात होगी। अब अचानक से वो गया है, उनको नहीं पता था पहले से। हालांकि नॉर्मल ये होता है कि वकला को पता ही होता है और वो अपने क्लाइंट्स को भी बता देते हैं कि जज साहब इस हफ्ते छुट्टी पे, आपकी अगली रिंग जब होगी फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज जब पीटीआई का वकला गया तो अचानक से उनको पता चला कि जज साहब जो है जिन्होंने इस केस की समाअत करनी थी वो छुट्टी पर गए हुए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको पता नहीं क्या सूझी कि वो एक और जज साहब के पास गया। और वो जब जज साहब के पास गया तो जज साहब ने उनको क्या कहा, उन्होंने ये जो साइफर वाला केस है इसको सुनने से इनकार क्यों किया, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको ये लगता है कि जुडिशरी से इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो ये समझते हैं कि मेरिट के ऊपर शायद इसकी समाअत ही नहीं होगी, ट्रायल ही नहीं होगा। बहरहाल अगर इस तरीके से वो सोचते हैं तो ये गलत भी हो सकता है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि तोशा खाना केस जो है जिसके अंदर इमरान खान साहब को सजा भी हुई थी, तो जो पीटीआई के वकला हैं उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है उनके ऊपर एतराजात उठाए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये फैसला जो है हमारे खिलाफ आएगा। लेकिन हमने देखा कि तोशा खाना केस के अंदर तो उनको रिलीफ मिला। तो क्या इस दफा जो इतराजात उठाए जा रहे हैं कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के इतराजात और खदशात दुरुस्त हैं या फिर गलत? एक तो इस हवाले से कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि जब उनको पता चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कि जो जज साहब है खसूसी अदालत के जिन्होंने इमरान खान का साइफर का केस जो है वो सुनना था, वो तो छुट्टियों पर चले गए हैं, वो तो है ही नहीं। तो फिर ये जो वकला हैं, ये कानूनी टीम जो के जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर जज हैं राना जवाद अब्बास, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये केस आप जो है वो सुन लें। उन्होंने उसके ऊपर जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो केस सुनने के मजाज ही नहीं है। बाद में कुछ खबरें आई कि उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देती है, मुझे इख्तियार दे देती है तो मैं सुन लूंगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये केस सुनने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मैं मजाज नहीं हूं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ये केस सुनने की। अच्छा, अब जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इसके बाद का उनका लाएअमल क्या होगा जब इस तरीके से चीजें जो है और वो सूरत हाल सारी तब्दील होती जा रही है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे कि खसूसी अदालत के जो जज साहब हैं वो तो छुट्टी पर हैं, तो अब आप हमें बताएं कि ये केस कौन सुनेगा। क्योंकि इमरान खान को मुनसिफाना ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा और उनका मजीद ये भी कहना है वकला का कि अदालतों का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहां पर गया, जज साहब छुट्टी के ऊपर थे, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उनसे कहा कि आप हमारा केस सुने। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं ये केस नहीं सुन सकता। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, फिर या तो जज साहब जो है अबुल हसन जुल्करनैन वो वापस आ जाएंगे या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये कहेगी कि ये केस उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये मुतलका जज हैं, ये सुन लें। इतनी सी बात है। लेकिन बहरहाल उनके जो इतराजात हैं ये वक्त के साथ साथ गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ये इतराजात बेमैनी नहीं है, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये जो इतराजात हैं और ये जो खदशात हैं
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं और उनकी जो मुश्किलात हैं और मसाइल हैं उनके अंदर इजाफा कर सकते हैं। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हमने देखा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ जिस तरीके से बातें की जा रही थी, उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी और बिला वजह तनकीद की जा रही थी, तो उसके हवाले से हमने देखा कि JIT बनी, जिसके अंदर जो है वो ISI के भी लोग थे, FIA के भी थे और गालबन मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी थे। तो अब बाहर तो देखा जाए तो उस तरीके से JITs बनती हैं, लेकिन अगर ये वकला इसी तरीके से करते रहेंगे, इनके इतराजात इसी तरीके से उठाते रहेंगे, तो फिर ऐन मुमकिन है कि पहले तो FIA की तरफ से इनको तलब किया जाता था, लेकिन अगर ये इस तरीके से अदालतों के ऊपर इस तरीके से खुला मुखला इतराजात उठाएंगे, जुडिशरी के ऊपर तनकीद करेंगे और कहेंगे कि हमें इंसाफ की तवक्को ही नहीं है पाकिस्तान की अदालतों से, तो फिर हो सकता है कि इसी नुक्ते को, इनके इसी रद्द अमल को बेस बनाकर इनके खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस चीज के आपकी नजर में कितने इम्कान हैं, जरूर बताइएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।